नमस्कार मित्रों। हम सब अपने आप को हिंदू कहते तो हैं, पर हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि हिंदू धर्म वास्तव में है क्या। इसी अज्ञानता के कारण कई हिंदू अपने आप को हिंदू ना कहकर नास्तिक कहलाना पसंद करते हैं और हिंदू धर्म की आलोचना करते रहते हैं। और इसी बात का फायदा दूसरे धर्मों के लोग उठाते हैं और सीधे साधे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनका धर्म में परिवर्तन करते हैं। आइए देखते हैं कि हिंदू धर्म वास्तव में है क्या। मित्रों, हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म अर्थात द इटर्नल कोड्स ऑफ राइटियस लिविंग है। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन न होकर कर्म और कर्तव्य है। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से सनातन धर्म की मूल भावना स्पष्ट होती है। इस श्लोक का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। मित्रों, सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, यह एक जीवन जीने की पद्धति है। सनातन धर्म के मूल में आध्यात्म व दर्शन शास्त्र हैं। सनातन धर्म ना तो किसी एक पुस्तक पर आधारित है और ना ही किसी एक कहानी या अंधविश्वास पर। हमारे विद्वान ऋषियों व मुनियों ने हजारों वर्षों में सनातन धर्म का विकास किया है। इसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थ का उपयोग किया व मौलिक चिंतन को बढ़ावा दिया। यही कारण था कि जब सारी दुनिया के लोग जंगलों व गुफाओं में रहते थे, तब हमारी सभ्यता उच्च शिखर पर थी। और उस समय जो ग्रंथ लिखे गए, उनका आज भी कोई सानी नहीं है। सनातन धर्म में किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा गया है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि व स्वविवेक के अनुसार कार्य व उपासना पद्धति का पालन करने को स्वतंत्र है। प्रत्येक मानव अपनी रुचि के अनुसार किसी भी पंथ या विचारधारा को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सनातन धर्म में नास्तिकता को भी समाहित किया गया है। अर्थात नास्तिकता भी एक सनातन धर्म का एक हिस्सा है। क्या यह किसी रिलीजन में संभव है? क्या कोई मुस्लिम कह सकता है कि वो एक नास्तिक मुस्लिम है? क्या कोई ईसाई कह सकता है कि वो एक नास्तिक ईसाई है? पर एक हिंदू कह सकता है कि वो एक नास्तिक हिंदू है। यही वो तथ्य है जिससे यह प्रमाणित होता है कि सनातन धर्म रिलीजन नहीं है। अतः सनातन धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई रिलीजन के साथ नहीं की जा सकती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व ही समझ लिया था कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व, रुचियां व बुद्धि अलग अलग होती हैं। इस श्लोक के अनुसार अलग अलग मस्तिष्क में अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कि अलग अलग सरोवरों में अलग अलग प्रकार का पानी होता है, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जीवन शैलियाँ अपनाते हैं और अलग अलग मुखों से अलग अलग वाणी निकलती है। ऐसे में स्पष्ट है कि सभी मनुष्यों को किसी एक विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें किसी एक विचारधारा को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म का प्रचार यानी कि प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, जैसा कि अन्य धर्मों के मानने वाले करते हैं। एक मुस्लिम या ईसाई व्यक्ति को बाध्य किया जाता है कि वो उसके रिलीजन की किताबों पर आंख बंद कर विश्वास करे और कोई प्रश्न न करे। इसके ठीक उलट सनातन धर्म में प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे कि सूर्य किरणों से कमल की पंखुड़ियां। साथ ही हमारे शास्त्र कहते हैं, उठो, जागो और सद्गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई बातों पर अंधविश्वास करें। अतः अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, तो अपने बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी अवश्य दें, ताकि वे दुष्प्रचार से प्रभावित न हों। धन्यवाद। जय श्री राम।